नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव जाफरपुर जो बरनाहल में आता है और वर्तमान में ये नगर पंचायत बरनाहल में अटैच हो चुका है। इससे पहले की जो समस्याएं थीं और वर्तमान में भी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और एक घटना है, आप हमारे पीछे का जो दृश्य देख रहे होंगे, ये घटना है डिजिटल भारत का। जिस डिजिटल भारत में लोगों को रहने के लिए आवास की जो व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करने का जो प्रयास था, वो प्रयास अधूरा नजर आ रहा है। आप हमारे पीछे देखेंगे तो आपको झोपड़ी नजर आएगी और झोपड़ी के साथ साथ यहाँ पूरा का पूरा जो प्रांगण है एक तरीके से झाड़ी नुमा दिखेगा। अब ऐसी जगह पर अगर कोई भी परिवार रहता है तो आप अंदाजा लगाइए कि उसकी स्थिति क्या होगी। कीड़े मकोड़े भी, हर तरह की सारी समस्याएं हैं, क्योंकि ना तो इनके पास कोई मकान है और ना ही इनके पास कोई सरकारी सुविधा का ऐसा कोई लाभ है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आखिर एक बार पूरा आपका दृश्य समझ में आ जाए, उसके बाद बात करता हूं कि समस्या आपको कितने समय से है और समस्या जिनको हो रही है उनके लिए लोगों का रुझान क्या है। तो माता जी, नाम क्या आपका? नेहा देवी। नेहा, कितने सालों से आप यहाँ पर रह रही हैं? 20 साल से। 20 साल से। इन 20 सालों में आपने यहाँ पर क्या क्या समस्याओं का सामना किया है? यहाँ पे मिट्टी डाल के झाड़ी में सर अपना गुजारा कर रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। सभी से आवास के लिए गए, लाइट की सुविधा के लिए गए, किसी ने कोई नहीं सुनी। हाँ कर देते हैं, लेकिन सर तो ये जो जगह है ये आबादी है या फिर आपका खेत है? अच्छा, तो ये आबादी आपको प्रधान ने दिया है, किसने दिया? हाँ, बहुत पहले से प्रधान ने दिया है। जी हाँ। तो इसका कुछ आपको कागज वगैरह दिए हैं? हाँ, इस पे टैक्स लग रहा है मुझ पे। टैक्स लग रहा है आपको? आपके नाम से आ रहा है? हाँ, टैक्स आया है। तो टैक्स आया, उनसे आपने बोला नहीं कि हमारे घर के लिए ना तो पीने का पानी की व्यवस्था है और ना ही लाइट है? तो क्या बोले वो आपसे? सर सब यही कह देते कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। वहाँ तो एक जब टैक्स आ रहा है तो बरनाहल में जो चेयरमैन है जी हाँ, उनसे आपने कभी इस बारे में चर्चा की? उन्हें सारी सब मालूम है सर। जब वोट मांगने आते तब तो सभी लोग देखते हैं कि कैसी स्थिति में रह रही हूँ। लेकिन वो भी नहीं चाहते कि आपके समस्या का समाधान हो। अगर चाहते लोग चाहेंगे तो हो ही जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो क्या होगा। 20 सालों तो से फिर फायदा क्या हुआ कि आपके घर जो गांव नगर पंचायत में जोड़ा गया और आपको इस झोपड़ी का टैक्स भी देना पड़े? सर आएगा तो वो तो देना ही पड़ेगा। नहीं, जब मकान नहीं है तो झोपड़ी का टैक्स कैसे देंगे? जगह का तो सर लग रहा है। नहीं, जगह तो अभी ऐसे खेत भी पड़े हुए हैं तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? तो मुझ पे तो सर लग रहा है। नहीं, तो उनसे एक बार बोलिए कि आप चेयरमैन हैं यहाँ से बरनाहल से, आपको नजर भी आ रहा है कि सामने झोपड़ी पड़ी हुई है। कहीं पक्का अगर मकान मान के चलिए हमारा है, अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं तो पक्का मकान हमारा दिलवाने का काम कीजिए। आपको चेयरमैन इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ के लोगों को जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझकर आप दूर कर सकें। सर लोग ये कह देते हैं कि 2 मंजिल का मकान है, 4 पहिए का वाहन है, और फोटो लगा देते हैं। उन लोगों से ये बोलिए 4 पहिए का जो